I am Mahendra sir from Golden Future Public School, तीसरी गिरिडीह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह हमारे देश में कैसे फैल रहा है और इसके रोकथाम करने के लिए या हमें सेफ रहने के लिए कौन कौन से चीज़ें का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट खड़ा हो सके, इसे रोकने में हम अपनी सहायता प्रदान कर सकें या अपने आप को हम सेफ रख सकें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये कोरोना वायरस को कोविड-19 कहा जाता है, जिसका स्पेलिंग COVID-19 होता है और 19। CO से मतलब है कोरोना, VI से है वायरस और DE डिजीज है, यह एक बीमारी है और 19 से मतलब है ये 2019 में हुआ है, इसीलिए कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम कोविड-19 दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि यह फैलता कैसे है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यह कहें या अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसको अपने आप कभी भी कोरोना वायरस नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको कभी भी अपने आप कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। अब होता कैसे है? होता है कोई भी व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस है, जब हम उसके संपर्क में जाने अनजाने में आते हैं तब उसका अंदर जो वायरस है वो हम में आता है, तब हम उससे ग्रसित होते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है तो हमें उससे कैसे बचना है और वह हमारे तक कैसे पहुंचता है, हमें वह कैसे बीमारीग्रस्त बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब हमें सर्दी जुकाम होती है तो हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो जैसे ही हम छींक लगाते हैं तो हमारे नाक से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बूंद जैसा बाहर आता है और वो जो बाहर आता है वही ड्रॉपलेट्स है। उसी में जिस आदमी के अंदर कोरोना है वह वायरस उसी के माध्यम से बाहर निकलता है और वह जब बाहर निकलता है तो अगर हम आसपास में खड़े रहेंगे और उसको हम श्वास के माध्यम से, हवा के माध्यम से अपने तरफ खींचेंगे तो वह हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और जब वह हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो वो फिर धीरे धीरे फैलने लगता है और फिर हमें कोरोना वायरस के चपेट में हम आ जाते हैं। आप देखे होंगे कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया है तो जब वो छींकता है तो हम बात कर चुके हैं कि उससे ड्रॉपलेट्स आती है। जब वो पब्लिक प्लेस में जाता है या कहीं भी जाता है और अगर वो छींकता है या फिर वो छींकते समय अपने हाथ वगैरह को इधर रखा हो तो उसके हाथ में ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और फिर वो जिन जिन चीज़ों को छूता है तो वहाँ पर वायरस चला जाता है। अब उसी चीज़ को हम फिर जाकर के जब टच कर देते हैं तो जो वायरस, जैसे मान लिया जाए कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अगर छींक लगाया उस समय यहाँ ड्रॉपलेट्स आ गया उसका नाक से निकल करके, अब जब हम उसको यहाँ पर ऐसे छूते हैं तो वो हमारे हाथों में आ जाता है और जब हमारे हाथों में आ जाता है फिर हम जब कभी भी आँख या फिर नाक मुंह में इधर करते हैं तो वो फिर हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और जब वो शरीर के अंदर चला जाता है तो हम भी कोरोना के पेशेंट हो जाते हैं, मरीज हो जाते हैं। तो इसे बचने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बार बार न्यूज में या फिर सरकारें, हमारी डॉक्टर हमें सजेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि बार बार हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो साबुन से हाथ धोने से क्या होगा, जैसा कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर यहाँ ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, कोरोना वायरस पड़े हुए हैं तो हाथ में यहाँ टच करने से हमारे हाथों में आ जाता है। जब हम लोग उसको साबुन से धोएंगे तो साबुन को अच्छी तरह से पहले दोनों पलम में लगाएंगे, फिर इस तरह से जब हम दोनों ये आउटसाइड में लगा लें और फिर इस मोशन में करेंगे तो इससे क्या होता है कि हमारा ये हाथ में कहीं भी अगर वायरस आ गया है तो वो साबुन के इफेक्ट से, उसमें कास्टिक जो होता है उसके इफेक्ट से वो वायरस मर जाता है और जब वो वायरस मर जाता है उसके बाद अगर हम कहीं भी छूते हैं तो फिर हम सेफ रह जाते हैं।
आप जानते हैं इसका दूसरा उपाय क्या है कि अगर हम लोग मास्क लगा के चलते हैं, सभी लोग देख रहे हैं ना आजकल मास्क लगा के चल रहे हैं, अगर उसको हम लोग लगा के चलते हैं तो क्या होता है कि अगर छींकता भी है तो हम सांस के माध्यम से उसको अगर खींचते हैं, हम हवा ले रहे हैं, तो वो मास्क में ही ऊपर में रह जाता है और वो फिर हमारे शरीर में अंदर नहीं जा पाता है। तो इससे भी हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों ने सुना होगा कि अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिटाइजर का प्रयोग हो रहा है। सैनिटाइजर क्या है? वो एक शैम्पू की तरह होता है, लिक्विड है, जिसको हाथ में ले करके और ये चारों तरफ से अगर हम हाथ में लगा लेते हैं तो अगर हमारे हाथों में कहीं से भी गलती से अगर वायरस आया है, कोई भी वायरस, तो वह उसको मार देता है। वह एक तरह का जहर है जो वायरस को मारने का काम करता है। तो या तो हम बार बार साबुन से हाथ धो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप दिन भर अगर घर में ही रहते हैं और बार बार साबुन से नहीं धोते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे और कुछ टच करेंगे तब आपको आकर के ज़्यादा धोने की ज़रूरत है। घर में रहेंगे और दिन भर में 2-3 बार भी धो लेंगे, कम से कम खाना खाने से पहले तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाना खाने से पहले ज़रूरी होने का मतलब ये है कि अगर हम पूरे हाथों को बढ़िया से साफ करके नहीं खाना खाएंगे और कहीं भी थोड़ा सा भी वायरस अगर है तो खाना के साथ हमारे शरीर के अंदर वो चला जाता है। तो ये 2 चीज़ों का प्रयोग एनी हाउ करना चाहिए, तब क्या है कि हम लोग सेफ रह सकते हैं, कोरोना वायरस से बच सकते हैं।